कल रोटेशन के हो गए थे ना डाउट्स दोनों सेक्शन के, ए और बी। तो आज आप लोग क्या करोगे, घर पे रोटेशन का करना, ग्रेविटेशन के करने हैं, ठीक है? हेलो दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस करना। परसों मंडे जब आएंगे परसों तो हम ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी आपने किया नहीं होगा तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। पैकेज है नहीं तो मैं कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम, इसमें ग्रेविटेशन आ रहा है? नहीं सर। हाँ तो ठीक है। कहाँ तक आ रहा चैप्टर? ठीक है, सिलेबस तो आपके कंप्लीट ही है। तो AITS दिन भर थोड़ी दोगे यार, सुबह तो दोगे 2-3 घंटे, शाम को देने की सोच रहे हो? देख लो अपने हिसाब से जैसा हो पाए आपका शेड्यूल। हम तो क्लास परसों जब लेंगे तो हम ऑफिस जाएंगे, परसों ग्रेविटेशन के पैकेज खोलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे, जो जो टफ लगेगा नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है? तो अभी हम जा रहे पढ़ाने, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर बेटा सॉलिड। सॉलिड के अंदर देखिए आपको इलास्टिसिटी पढ़नी है। तीन तरह के मॉडुलस होते हैं। थ्री टाइप के स्ट्रेस स्ट्रेन होते हैं। छोटा चैप्टर है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होते हैं, ये पढ़ना आपको। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, देन कुछ एप्लीकेशंस। मेनली इसमें ट्विस्टिंग टॉर्क के बारे में पढ़ने होते हैं। बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में जानना होता है। बीम बहुत बड़ी जब होती है ना, लंबाई जब ज्यादा बीम की होती है तो बीच में से बेंड हो जाती है, लटक जाती है बीच में से। फिर ध्यान रखना होता है कि बहुत लंबी बीम नहीं बनानी होती, थोड़ा छोटी बीम बनाई जाती है। आइए मैं आपको बता दूं चैप्टर, बहुत ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत तो नहीं है, बट एक आध क्वेश्चन नहीं आता ऐसा भी नहीं है, एक आध क्वेश्चन पूछ भी लेते हो तो अच्छा है चैप्टर। छोटा टाइम, कम टाइम, एक क्वेश्चन आ जाए हमें क्या, अच्छा है। पढ़ना बड़ा आसान होता है। स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेन दोनों डिवाइड करते जाएंगे, 3 मॉडुलस आ जाता है। बट पढ़ाने का टेक्निक किसी स्कूल से अलग रहेगी मेरी। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि जल्दी से चैप्टर हो जाए, समझ में भी आ जाए। तो हम लोग टेबल के फॉर्म में जाएंगे इसमें। थ्री डायग्राम में बनाऊंगा। जैसे देखो मैं एक वायर लिया हूं, हमने वायर को बेटा ऐसे खींचा है, इसको पकड़ के ना आगे खींच दिया है। वायर था, लंबाई हमने थोड़ी इसकी बढ़ा दी है ड्यू टू अप्लाइड सम फोर्स। ध्यान से देखिए आप, जो तुमने फोर्स लगाया है, ये फोर्स तुमने लगाया है राइट एंगल टू क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के राइट एंगल आपने लगाया है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाए हैं।
है ना, ये फोर्स है ना, ये देखिए फोर्स है। तो ये नॉर्मल फोर्स बोला जाए, क्या बोला जाए इसको? इट इज नॉर्मल फोर्स। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। क्लियर? ये हमारा नॉर्मल फोर्स है। अगर हम एक स्फेरिकल बॉडी लें, मतलब ये थोड़ा बड़ा स्फीयर है, बाहर से प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया है बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी इज इंक्रीज इन प्रेशर। साइज इसकी बेटा अंदर की तरफ कॉम्प्रेस हो गई है। साइज क्या हुई? कॉम्प्रेस हो गई। रेडियस पहले आर था, अरे यार डिस्टर्ब मत करो यार तुम लोग। यहाँ भी जो फोर्स है, प्रेशर है, वो हमेशा देखिए राइट एंगल टू द सरफेस है। इट इज ऑल्सो राइट एंगल टू द सरफेस। यहाँ भी सरफेस के राइट एंगल ही है। आप देखिए डायग्राम में 90 डिग्री पर है। ये भी नॉर्मल प्रेशर है। भाई पहले प्रेशर पी था, आपने पी से डेल्टा पी ज्यादा कर दिया, जो कितना ज्यादा आप नहीं शो हो रही। मेरी साइड से तो है, किसको नहीं हो रही है? हो रही है, आप हो रही आ रही है। तो डेल्टा पी कितना ज्यादा प्रेशर लगाया, पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है। अभी कितना ज्यादा लगा दिया वो देखना है, डेल्टा पी। ये तीसरा डायग्राम हमारा होता है कोई क्यूब जैसा या क्यूबॉइड जैसा, जिसका बेस फिक्स्ड है। इसका बेस देखिए नीचे फिक्स है। बेस नहीं हिलाना इधर उधर। टॉप फेस पे आपको अलोंग द सरफेस, नॉट राइट एंगल टू द सरफेस, सरफेस के अलोंग फोर्स लगाना है। ऐसे जो फोर्स लगाना है ना, वो पैरेलल टू द फेस लगाना है। टॉप फेस के पैरेलल लगाना फोर्स। फोर्स कहाँ लगाना है? टॉप फेस के पैरेलल लगाना है। तो होगा क्या, आपकी जो वर्टिकल साइड है, वर्टिकल साइड थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाएंगी। देखिए ऐसे ऐसे आ गई, ऐसे आ गई। ये थीटा एंगल हो गया इधर वाला। कितना वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ, इसे आप x मान लीजिए। साइड लेंथ इसकी l मान लेते हैं। l इसकी साइड लेंथ है, एंगल इसका डिफ्लेक्शन है। तीन तरह के मेन डायग्राम में नजर आते हैं। पहले केस में फोर्स राइट एंगल टू द क्रॉस सेक्शन है, दूसरे केस में प्रेशर का फोर्स भी राइट एंगल टू द क्रॉस सेक्शन है, लास्ट वाले केस में फोर्स पैरेलल टू द फेस है। इट इज पैरेलल टू द फेस। अब हमारे 3 स्ट्रेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं। जैसे फर्स्ट डायग्राम देखिए बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सेकेंड डायग्राम में क्या चेंज आया? वॉल्यूम में चेंज आया। चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम कंप्रेस हो गया, आगे माइनस लगा दूंगा। लास्ट में क्या चेंज आया? न लेंथ चेंज हुआ, न एरिया, न वॉल्यूम। फर्क क्या पड़ा? ओरिएंटेशन में फर्क पड़ा। पहले सीधे खड़े थे तुम ही अपने बॉडी को इंक्लाइन कर लिए, पैर वही है, बॉडी झुका लिया एक तरफ। तो जो थीटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, यही तुम्हारा स्ट्रेन है। थीटा स्मॉल एंगल होगा तो हम इसे tan थीटा से रिप्लेस कर लेते हैं। tan थीटा देखो होगा x अपॉन साइड लेंथ, x अपॉन साइड लेंथ, x बाई एल, x बाई साइड लेंथ। सेकेंड कॉलम देखिए, स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिस पर फोर्स लगाया उसकी एरिया क्रॉस सेक्शन से आपको डिवाइड करना है।
याद रखिए हमेशा ये परपेंडिकुलर फोर्स रहेगा। सेकेंड डायग्राम में प्रेशर खुद अपने आप में फोर्स बाय एरिया है ना, प्रेशर खुद ही फोर्स बाय एरिया है। डायरेक्ट डेल्टा पी जो है, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, ये बेटा डायरेक्टली स्ट्रेस हो जाएगा। लास्ट वाले डायग्राम में जिस सरफेस पर आपने फोर्स लगाया, जिस फेस के पैरेलल है ना, जिस फेस के पैरेलल है, वही आपको फेस एरिया इसमें डिवाइड करनी है। फोर्स पैरेलल टू द फेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टॉप फेस। टॉप फेस की एरिया से डिवाइड करना है। हो गया क्लियर? डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर जो बाहर से लगाया वो प्रेशर है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल। इन दोनों का नाम होता है नॉर्मल स्ट्रेस और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस लास्ट वाला है। लेंथ के लॉन्ग है, इसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसे बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और इसे एक लॉन्ग टेंजेंट है ना, इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। हो गए पॉइंट क्लियर आपको? तीनों पॉइंट समझ में आ गया? आप डिवाइड करते जाओ। ऐसे टाइम बचाना, आपको बैठ कर अलग अलग स्ट्रेस नहीं बैठ के लिखना है या लैंग्वेज पढ़ना है। एक टेबल बनाओ, सारे जो सिंपल चीजें कोरिलेट करके एक ही टेबल फॉर्मूले सारे याद कर लो। जैसे देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेस लेना है नॉर्मल, डिवाइड करना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से, ये होगा यंग्स मॉडुलस। क्या है ये हमारा यंग्स मॉडुलस है। जैसे आप सेकेंड डायग्राम देखिए, सेकेंड डायग्राम डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी, ये होता है बल्क मॉडुलस। क्या है ये बेटा बल्क मॉडुलस है। इट इज द बल्क मॉडुलस। क्लियर? लास्ट डायग्राम देखो, फोर्स पैरेलल टू द फेस ओवर एरिया अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? एंगल थीटा है। हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? ईटा से दिखाते हैं। उसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। थ्री स्ट्रेन, थ्री स्ट्रेस, थ्री मॉडुलस। तो मेन था जो चैप्टर में, इतना हर बच्चा जानता है। तो वन बाय वन डिस्कस कर लो कुछ चीजें इसमें। अगर कोई वायर अपने सेल्फ वेट से
स्ट्रेच होगा वर्टिकली सस्पेंड कर देना, तो अपने खुद की वेट से स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप ऐसे केस में किसी इंटीग्रेशन चक्कर मत पड़ना, इसका मिड पॉइंट ले लिया करो, मासलेस वायर बना लेना और पूरे मास को मिड पॉइंट पे रख देना है। इफेक्टिव लेंथ जो एल ले रहे थे वहाँ L/2 लेना है। कितना लेना है? वहाँ L/2 लेना है। तो यंग्स मॉडुलस, अप्लाइड फोर्स, इसका अपना वेट mg लेना है, बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी वायर का लेना है। चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ आपको L/2 लेना है। mgl y इंटू एरिया बाई 2, ये फॉर्मूला है। mgl बाई 2y इंटू एरिया, 2y इंटू एरिया। ठीक है बेटा, 2y इंटू एरिया, मिड पॉइंट लेके कर लेना। और एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लो सपोज करो आपने कोई हॉरिजॉन्टल प्लैंक ले लिया, अब तुमने ग्राउंड सरफेस पर अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ से इसको खींच रहे हो, पकड़ के आगे ले जा रहे हो ना, इसकी लंबाई बेटे बढ़ जाती है। आप खींचेंगे ना इसको, वायर आगे ले जाएंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है, लेंथ विल इंक्रीज। यहाँ भी जो इफेक्टिव लेंथ है वो L/2 सेंटर ऑफ मास पे लेके किया करो। mg को आप कैपिटल F से रिप्लेस कर देना, y इंटू एरिया बाई 2। ये देखिए कोई चेंज आया? कुछ नहीं है, mg था, कैपिटल F डाल दिया है। लिख लो, ये पॉइंट लिख डालो। थर्ड पॉइंट, इसी डायग्राम से रिलेटेड होगा पॉइजन्स रेशियो। ये हमेशा वायर को लेके डिफाइन करना, जब भी डिफाइन करना हो वायर से करना। डायमीटर d, लेंथ l, वायर खींच दिया, लेंथ l प्लस डेल्टा l, डायमीटर d माइनस समथिंग, कम हो गया ना, d माइनस डेल्टा d। Poisson's ratio is defined as lateral strain upon longitudinal strain। लेटरल मतलब साइड बाय साइड, साइड बाय साइड डायमीटर चेंज होगा, डेल्टा डायमीटर इधर लिखता हूँ।
में आएगा चेंज इन डायमीटर ओवर ओरिजिनल डायमीटर, लॉन्गिट्यूडनल पे आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऊपर लेटरल है नीचे लॉन्गिट्यूडनल है। सिग्मा की वैल्यू अगर 0.5, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 0.5 है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, नो चेंज इन वॉल्यूम। इस पर एक न्यूमेरिकल देता हूं, फिर आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, बड़ा सिग्मा 0.4 है, सपोज करो सिग्मा 0.4 है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 0.1%, अगर लेंथ में 0.1% चेंज आया तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा परसेंटेज में? सिग्मा 0.4 है। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। पहला पॉइंट लिखिए, वॉल्यूम रिमेन सेम। सो वॉल्यूम होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ ऑफ द वायर। दिस इज पाई आर स्क्वायर, तो आर को मैं डायमीटर ले रहा हूँ, डायमीटर, एक मिनट क्या लिख दिया यार, वॉल्यूम तो निकालना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना, कांस्टेंट नहीं मान सकते, हमें वी लिखना पड़ेगा, एरिया इनटू लेंथ। कांस्टेंट कैसे हो जाएगी वॉल्यूम? 0.5। सिमरन विनर सो रही है, बता नहीं सकती है। तुम लोग सोते रहते हो बेटा, सर जो लिख रहे हैं लिखते रहो, चुपचाप बैठ के देखा जाएगा। डायमीटर बाय 2 लेना, क्योंकि डायमीटर से पॉइजन रेशियो डिफाइंड होती थी, यहाँ डायमीटर लेना, रेडियस नहीं। अब आप फ्रैक्शनल चेंज वाला फंडा डालो, डेल्टा बी बाई वी, पाई एंड 4 कांस्टेंट, पाई एंड 4 बोथ आर कांस्टेंट, 2 आगे मल्टीप्लाई कर लो, चेंज इन डायमीटर बाय डायमीटर प्लस चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा अभी देखते हैं। पहले मैं इसको वैल्यू निकाल लूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, बट मुझे डेल्टा एल पता है, लेकिन मुझे डेल्टा डी बाई डी नहीं पता है, लेकिन सिग्मा से मैं पता हो जाएगा। सिग्मा इज माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। सो डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई एल। सिग्मा 0.4 है, डेल्टा एल बाई एल 0.001 है। डालो यहाँ वैल्यू, डेल्टा टी यहाँ डाल दो, डेल्टा एल डाल दो, आ जाएगा। अब कर लो, करो देखो कितना परसेंट चेंज आया वॉल्यूम में। 0.18 आ रहा है। अच्छा ठीक है, जो आ रहा क्या करना, क्या माइनस भी लगाएंगे इसमें? आ रहा तो लगाओ, नहीं आ रहा मत लगाओ। फिर तो 0.02 आएगा अगर डेल्टा डी बाई डी माइनस साइन लेते हैं तो। अब जो भी आ रहा है यार, हम तुम लोगों को हाथ पकड़ के तो करा नहीं सकते, यू आर नॉट नर्सरी स्टूडेंट्स,
अब इतना बता दिया, या वैल्यू रखना डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा दिया रिजल्ट केस में कैलकुलेशन कर लो, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। इतना बच्चा तुम लोग मत बन जाओ, बड़े हो गए हो। दूसरा देखो पॉइंट है पॉइजन रेशियो से रिलेटेड, सॉरी इससे स्फीयर वाले डायग्राम से रिलेटेड। पहले स्फीयर का वॉल्यूम ज्यादा था, अभी वॉल्यूम पहले से कम हो गया है। इसके लिए आपने बाहर प्रेशर लगा दिया, तो आपको यहाँ बताना है अपरेंट डेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है। तो पहले डेंसिटी देखिए, रो नॉट था, इट था एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस इट इज रो नॉट। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर आपने बढ़ा दिया, तो सबसे पहले लिखना बल्क मॉड्यूलस, इट इज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी बाई बी। डेरिवेशन छोटी सी बता रहा हूँ, देखो डेल्टा बी बाई बी लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, इधर आ गया डेल्टा पी अपॉन बीटा है ना। डेल्टा वी का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। वी डैश बाई वी इक्वल टू, ये जाएगा राइट हैंड साइड 1 माइनस ऑफ डेल्टा पी बाई बीटा। रेशियो है, जब आप डेंसिटी में जाएंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, रो ऊपर रो डैश नीचे है ना। ये वी डैश बाई वी है ना, ये रो बाई रो डैश हो जाएगा। ये है ना, ये देखो है रिजल्ट। तो रो डैश कैलकुलेट हो गया ना, तो रो डैश देखो आ गया बीटा इंटू रो बाई बीटा माइनस डेल्टा पी, बीटा माइनस डेल्टा पी। ये रो डैश आया, ठीक है ना। हमारे पैकेज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना बता देते हैं अभी से आपको। चेंज इन डेंसिटी पूछा हुआ है, चेंज इन डेंसिटी का मतलब भाई रो डैश माइनस रो पूछा है। आप इसमें रख के देख लो क्या आंसर आएगा। रो डैश में से रो माइनस कर लेना, एलसीएम लेके देख लो क्या आंसर आएगा। क्लियर हुआ भाई? देख लेना, कुछ तो आएगा ही, क्या दिक्कत है। सर डेल वी डैश बाय वी को आपने रो बाय रो डैश कैसे लिख दिया? गलती हो गई भैया। क्या गलती होगी बताइए, डांट क्यों लगा रहे हो मुझे बताओ। नहीं,
पूछ रहा हूँ कैसे। नहीं, तुम डांट रहे हो मुझे, कैसे लिख दिया? नहीं सर, वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है मास में, बोलो? डेंसिटी इनवर्स टू वॉल्यूम। वी डैश बाई वी को रो बाई रो डैश क्या गलत कर दिया भैया? तुम्हें तो बता रहे इनवर्स होता है, वी डैश ऊपर रो डैश नीचे, वी नीचे रो ऊपर। ऋतिक ठीक है। ऋतिक चलो ठीक है। किसी किसी प्रॉब्लम में आपको ना कंप्रेसिबिलिटी देगा वो। ऋतिक बेटा फंसने वाला है बस तू। कंप्रेसिबिलिटी दे देते हैं वो लोग समटाइम्स, है ना? कंप्रेस बेटा पापा सोच तेरे से फोन की मांगा, पापा ने मतलब कहीं ट्रैकिंग पे लगवा रखा। ये चीज आप ध्यान रखना है। किसी किसी मैं थ्योरी पार्ट में समझा रहा हूँ जी, मैं प्रॉब्लम कवर कर रहा हूँ अपने आप। जब क्वेश्चंस आप करेंगे तभी वो चीज पता लगेगी कहाँ यूज हो रही है। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज बल्क मॉडुलस ऑफ होएगी 3 बजे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस आते ट्यूशन ना। एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। आइसोथर्मल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में बताना है बीटा क्या होगा। देखो आइसोथर्मल एडियाबेटिक दोनों ही गैस के फिनोमिनन है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता था आप लोग हमेशा गैस इक्वेशन सबसे पहले लिखना, क्या गैस इक्वेशन होती है इनके लिए, यार बच्चे को पता होनी चाहिए। अब इसका फ्रैक्शनल चेंज कंसीडर किया करो, प्रेशर का फ्रैक्शनल चेंज प्लस वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज, कांस्टेंट चेंज होगा नहीं है, जीरो डाल दिया। फिर आप देखो कि यार बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, इट इज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी बाई वी। डेल्टा बी बाई वी निकाल के यहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ डाल देना। तो वैल्यू रखने के बाद डेल्टा पी बाई क्या मिलेगा, ये देखिए गलत हो रहा था, ये गलत हो रहा था। प्रेशर मिलेगा, करेक्शन करना, प्रेशर मिलेगा। प्रेशर ही तुम्हारा बल्क मॉडुलस है। अब चलो एडियाबेटिक का तुम लोग निकालो, करो एडियाबेटिक का। निकालो एडियाबेटिक का, खुद निकालो। सर गामा पी। गामा पी। ठीक है, इट इज गामा पी। सबके आगे गामा पी। यस सर। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए आप ध्यान से जब गैस में जाना तो गैस क्वेश्चन के हेल्प से आप लोग करेंगे। जैसे मैं और क्वेश्चन देता हूँ, देखो वन मोर क्वेश्चन देता हूँ। देखिए ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। डायग्राम में बना के देता हूँ। पासिंग थ्रू ओरिजिन, फाइंड बल्क मॉडुलस। बताइए क्या होगा बल्क मॉडुलस? ये ट्यूशन कितने बजे जाएगा? छोड़ तो छोड़ आज। अरे बेटे पहले इसकी इक्वेशन लिख लो। y इक्वल टू mx, पासिंग थ्रू ओरिजिन, नो इंटरसेप्ट, y रिप्लेस बाय प्रेशर, सम कांस्टेंट, स्लोप तो स्लोप है, इनटू x दैट इज वॉल्यूम। पीवी पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज स्लोप। m स्लोप के लिए दिया हूँ, ठीक है। तो आप पीवी पावर गामा वाले से कंपेयर भी कर सकते हो, वहां से कंपेयर भी कर सकते हो, अदरवाइज फ्रैक्शनल चेंज करके कर सकते हैं। कंपेयर कर तो पावर में क्या है, देखो -1 है ना, तो गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर -P। -p देखिए। -p। थोड़ा सा एक कर लेते हैं, तो आप कंपेयर किया करो, कंपैरिजन से आप जल्दी आंसर कर सकते हो। चलिए अब लिखिए आगे, ट्विस्टिंग ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ साफ। कौन? ट्विस्टिंग ऑफ साफ्ट का मतलब होता है बेटा, वो साफ्ट का मतलब कोई ऐसे देखो वायर होता है ऐसा, थोड़ा मोटा वायर बनाओ तो समझ आएगा ज्यादा। ऐसे ना, इधर से सर्कुलर बनाना। एक इस पे रेड कलर की लाइन बना लेते हैं, सेंटर में ये पॉइंट ज्वाइन किया। अब हमने इसको ट्विस्ट किया, घुमाया ऐसे, तो टर्न करने से क्या हुआ, जो पॉइंट ए था, पॉइंट देखो इधर कहीं आ गया।
ए टर्न होके इधर आ गया, ये देखिए पॉइंट इधर पहुंच गया ना। ये एंगल होता है, इसे फाई से मार्क कर लेना। ये एंगल ऑफ शेयर होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ शेयर है। इट इज एंगल ऑफ शेयर। ये एंगल हमारा थीटा है, ये ट्विस्टिंग है। थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। इट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो बेटा ये लेंथ आई एल होगा। अरे करा इसको, लिजा। Yes, sir. Sorry. तो देखिए ये लेंथ है एल, दिस इज एल, पूरी लंबाई ले लेना यहाँ तक, ए डैश तक है ना। लंबाई वही है, लंबाई चेंज नहीं हुई है। टर्न करने से लेंथ नहीं चेंज हुई है। फर्क क्या पड़ा है कि पहले एंगल थीटा इधर था, इधर कुछ एंगल फाई बन गया। लाइन जो सीधी सीधी रेड लाइन थी वो रेड लाइन इंक्लाइंड हो गई है। जो स्ट्रेट रेड लाइन थी वो लाइन हमारी क्या हुई, थोड़ी सी इंक्लाइंड हो गई। यही हुआ। याद रहे लेफ्ट हैंड आपने फिक्स किया हुआ है, इधर आपने फिक्स किया हुआ है। क्या रिलेशन बनाएंगे? पहले आप छोटा वाला ये वाला आर्क लेना, ये वाला। तो थीटा क्या लिखेंगे आप? थीटा आप लिखेंगे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है? आर। किसका रेडियस है? सर्कुलर सेक्शन का क्रॉस सेक्शन रेडियस है स्मॉल आर। सो ए डैश देखो आ गया थीटा इंटू आर। थीटा इंटू आर। आर सर्कुलर सेक्शन का रेडियस है, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, घुमाने से ए से डैश चला गया पॉइंट। अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेना। ये इस ट्रायंगल में बी ए डैश को आप आर्क लेंथ ले लो, इसका रेडियस होगा लेंथ, जो लेंथ है वो एज ए रेडियस होगा, एज ए रेडियस मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5 एल इंटू 5। क्लियर? ए डैश हो गया हमारा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ होगा रेडियस इंटू एंगल। यहां से देखिए ए डैश होगा एल इंटू 5। कंपेयर कर लो दोनों, दोनों कंपेयर कर लो। एल इंटू 5 इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। सो 5 इज इक्वल टू आर इंटू थीटा बाई एल, आर इंटू थीटा बाई एल। आर इंटू थीटा बाई एल। अब इसकी घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए भाई, ट्विस्ट करने के लिए टॉर्क भी चाहिए ना। तो आप लिखिए ट्विस्टिंग टॉर्क काउ। ट्विस्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हम बताएंगे, पाई ईटा रेडियस पावर 4 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, लेंथ एल इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। जब एंगल लेने जाना ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला बना रखे हैं ये फॉर्मूला है जब लेफ्ट हैंड वाला क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब लेफ्ट हैंड बिल्कुल टर्न नहीं होगा। होगा तो लेना पड़ता है, मैं यहाँ 0 डाल रहा हूँ।
अगर टर्न होता है ना तो मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, बट आपने फिक्स किया हुआ लेफ्ट हैंड, इसलिए मैं इसको 0 डाल रहा हूँ। क्या फिक्स्ड है? अदर एंड। जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हो तो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। स्प्रिंग को आप खींचेंगे ना तो विद इन स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। वैसे वायर को ट्विस्ट करने से वायर के अंदर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, बिकॉज ट्विस्ट करने के बाद जैसे आप फ्री करेंगे वापस अपने पोजीशन को रीगेन कर लेगी। ये जैसी थी वैसी हो जाएगी, नहीं जैसी थी उसी शेप में आ जाएगी फिर से। तो जो एनर्जी स्टोर होगी कितनी होगी देखिए, तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। क्या होगा? टाउ डी थीटा। टॉर से करना, अब इसको 4 से मत करना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी वो टाउ डी थीटा से आएगी। जो भी एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से थीटा करना है या कुछ और करना है, तो आप यहाँ डाल लेना। अब टाउ की वैल्यू डाल के इंटीग्रेट जरा कर लो, देखो क्या रिजल्ट आया। टाउ रखो फिर इंटीग्रेट करो। सर आपने ये टॉर्क में माइनस किया वो एक बार फिर से बता दो। थीटा में 0 माइनस किया है। हाँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड फिक्स है इसलिए ये थोड़ी घूम रहा है। हाँ, अगर वो फिक्स नहीं होता तो क्या करते? देखिए तो तू घुमा रही इधर से, ठीक है सिमरन? अच्छा ज्योति बोल रही है। तुमने इधर सिमरन को पकड़ा दिया, तुमने बोला सिमरन पकड़ के रख, तुमने घुमाया 100 डिग्री। सिमरन थोड़ी हल्की है बॉडी से, लूज हो गया ये, तू भी हल्की वैसे है लेकिन ये भी हल्की है, तो ये लूज कर दी थोड़ी सी, तो ये इधर घूम गई बाई सपोज 20 डिग्री। 20 डिग्री उसी डायरेक्शन में टर्न ले लिया। बताओ तुमने 100 घुमाया 80 घुमाया? 80। तो यहाँ 100 माइनस 20 ले लेंगे। अब समझ में आया? चलो इसको इंटीग्रेट कर लो, कांस्टेंट बाहर ले ले, इंटीग्रेट जल्दी से करो। पाई ईटा आर की पावर 4 बाय में 4L थीटा फाइनल का स्क्वायर माइनस थीटा इनिशियल का स्क्वायर। अरे नहीं, नीचे 0 है भाई, नीचे 0 है। तो थीटा स्क्वायर आएगा। ये देख फॉर्मूला बन गया ना, पाई ईटा r⁴ इंटू थीटा स्क्वायर बाई 4L। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वायर के अंदर जो आई है। अरे तो हैंग कैसे हो गया यार? अब चलेगा ये। एक साल में हैंग होना शुरू हो जाएगा तो कैसे चलेगा फिर आगे? सब चाइना प्रोडक्ट है। तो समझ में आ गया बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क की बात, एंगल ऑफ शेयरिंग कैसे निकालना होता है, हर चीज। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग वायर में निकाल लेते हैं। वायर के अंदर इलास्टिक, मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, सिंपल से मेथड आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर।
तो वायर को आपने खींच दिया है, वायर की लेंथ हो गई ज्यादा, पहले से लेंथ हमारी बढ़ गई है ना। कितनी ज्यादा हो गई जी? डेल्टा एल बढ़ गई, एल लेंथ थी, डेल्टा एल इंक्रीज हो गई। तो फोर्स का पहले फॉर्मूला लिखिए, y इंटू एरिया y इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, y इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये बताओ अगर मैं इसको स्प्रिंग से कंपेयर करें तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं बेटा स्प्रिंग के लिए? माइनस के माइनस छोड़ो, एक्स लिखते थे ना, के तो कम से कम बताओ। बताओ एक्स एक्सटेंशन था, एक्स एक्सटेंशन हो गया, बताओ के क्या है? व्हाट इज के? स्प्रिंग फैक्टर क्या होगा इसके लिए? वाई ए बाय वाई इंटू एरिया अपॉन एल। वाई इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाई एल। हो गया क्लियर पॉइंट? तो अब हम देखिए कितने आराम से एनर्जी निकालेंगे, हम कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। तो 2-3 फॉर्मूले याद रखें। नंबर 1 हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन, पहला फॉर्मूला ये। हाफ क्यों किया पता है? क्योंकि एक्सटेंशन के साथ फोर्स का ग्राफ लीनियर है, और लीनियर ग्राफ के नीचे के जब एरिया अगर आप निकालोगे, एरिया बताता है वर्क डन राइट। एरिया अंडर ग्राविटी वर्क बताएगा, ये वर्क हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन आएगा। एरिया होगा ना ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला याद रखना। दूसरा, अगर आपको स्प्रिंग याद है तो स्प्रिंग वाला फॉर्मूला याद रखना, हाफ की एक्स स्क्वायर होगा। याद होगा क्या मतलब? के की वैल्यू डालिए, के क्या है? वाई इंटू एरिया अपॉन लेंथ, वाई इंटू एरिया बाई लेंथ, ये हमारा है के। एक्सटेंशन क्या होगा? डेल्टा एल स्क्वायर। समझ आया जी? सर ऊपर वाले में हाफ क्यों किया? अरे प्रभु वही तो समझा रहा था। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बताओ। हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। अब बताओ हाफ ऊपर वाला क्यों किया? समझ में आया? जी। फॉर्मूला कोरिलेट करना हमेशा। देखिए स्प्रिंग जानते हैं, स्प्रिंग से कोरिलेट करिए। हमेशा नई नई चीजें मत इन्वॉल्व करिए, जो जानते हैं उससे अननोन चीज को आप कोरिलेट किया करिए। चलिए मैं इसको पेज को हटाता हूँ, फिर आगे इसमें थोड़ा सा और इसमें फॉर्मूले को चेंज करता हूँ। देखो देखो फिर से स्टार्ट वैसे करूंगा। हाफ फोर्स इंटू डेल्टा एल,
मैं कुछ अरेंज कर रहा हूँ बेटा इसमें, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ कुछ, देखा क्या किया? पर्पस था कि मैं इसको कुछ बनाना चाहता हूँ, इन दोनों ब्रैकेट को। स्ट्रेस इंटरेस्ट। ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम है। और एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए बोलेंगे तो हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ट्रेन। छोटा यू ले लेना, वॉल्यूम से डिवाइड कर लेना, वॉल्यूम कट जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। आज जो हम करने जा रहे हैं इट इज वेरी वेरी मच रिक्वेस्टेड। आज हम प्रैंक करने जा रहे हैं। आज हम प्रैंक करने जा रहे हैं। किस पे? पेरेंट्स पे, मम्मी पापा। गाइस ये देखो, आपने ना कमेंट में लिखा था और इसको कितना लाइक्स मिले थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये भी किया जाए। जब भी देखो मम्मी पापा ना बोलते रहते हैं कि वी की शादी। तो भाई बड़ा मजा आएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं आई एम गेटिंग मैरिड प्रैंक ऑन माई पेरेंट्स। लेट्स गो। राइट, क्लियर हो गया आपको फॉर्मूले सारे? यस अब हम देखो, आप बेंडिंग ऑफ बीम सारी इसकी कहानी समझा देते हैं। थोड़ा सा बचा, ज्यादा नहीं बचा, एक दो चीज कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। फिर आएगा बेंडिंग ऑफ बीम। फिर आएगा मेन मुद्दा जो कि है री की शादी। लेट्स गो। ये आपके सामने हम सब सच बोलेंगे। अच्छा। फिर आएगा फिर तो हे फैमिली में रिवॉल्व प्रेजेंट्स वी और आज मम्मी पापा को साथ लेकर आए हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल बीम है बेटा, कोई नहीं कर सकता। इट इज हॉरिजॉन्टल बीम। सो गाइस, हमने खेलना शुरू किया नेवर हैव आई एवर वाली गेम, क्योंकि अगर हम सीधा ही प्रैंक करते हैं हमारे पेरेंट्स पे तो उनको हम पे शक हो जाता है। बीम ज्यादा लंबी बनाओगे ना, बीच में से हल्के हल्के देखो ये नीचे डाउन होने लगती है, ऐसे सीधे रहती थोड़ी नहीं है। देखिए ऐसे हो जाती है, सेंटर में डिप्रेस हो जाती है, इसे बोलते हैं ना डिप्रेशन, लो होना। देखिए बीच में डिप्रेस हो गई। आपने मारे हुए कितनी बार? तो डिप्रेशन जब होगा, इसका फॉर्मूला लिखिए जरा, क्या होता है? वेट W, लेंथ Q, 4y BD क्यूब। क्या क्या है फैक्टर? देखो इस बीम को एंड साइड से देखता हूँ तो ये इस तरह कुछ दिखेगा 3D में, अगर आप जाएंगे तो। क्या हमारे पेरेंट्स के पर्स में से वॉलेट में से हमने पैसे कभी चुराए हैं? कुछ ऐसा नजर आया। हमने आपने भी नहीं। हमें सच बोलना है यहाँ पे। ये तो बेटा देखो है लेंथ, साइड वाली स्मॉल बी, डी है, ये क्या है? डी है, डेप्थ है ना,
ये होगा स्मॉल बी। डायग्राम में देख लीजिए क्या क्या है ना, टी डेप्थ है, बी विड्थ है, एल लेंथ है, डब्ल्यू इसका वेट है। राइट, क्लियर हुआ डायग्राम? ये डायग्राम में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का फॉर्मूला है। अब बताओ, अगर आपके पास सर्टेन मटेरियल है, मटेरियल में कम डिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहते हो, मतलब डी ज्यादा करें, बी ज्यादा करें? डी ज्यादा लेंथ, हाँ डी ज्यादा करो, फायदा क्योंकि क्यूब है नीचे, डेल्टा डी क्यूब के इनवर्स है ना, तो डी बढ़ाओगे ज्यादा फायदा है, क्यूब नीचे है ना, डिफ्लेक्शन बहुत कम हो जाएगा। बी में ज्यादा फायदा नहीं है, बी में नीचे सिंगल पावर है। वैसे आजकल जो ब्रिजेस बनते हैं, ब्रिज में इस तरह का बीम लगाते हैं, ऐसा यस सर, ऐसी लगा हुआ ऊपर जो है। प्लेन होता है अंदर मटेरियल लगा, ये वर्टिकल कर देते हैं हर जगह। पिलर आजकल ऐसे बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग ये हाइट बढ़ा लेते हैं, डी बढ़ा लेते हैं, ये मटेरियल यहाँ से कम कर दिए, ये जितना ज्यादा रखेंगे बेंड होनी नहीं है, ये फायदा मिलता है, टी टाइप का बनाते हैं। अच्छा, वन मोर पॉइंट लिखिए, हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन, न्यूमेरिकल बहुत कराने पड़ेंगे भाई, मंडे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाऊंगा कुछ भी, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। अभी थोड़ी न्यूमेरिकल तो आज ही कराऊंगा, एक्चुअली बताया नहीं ना मिलेगा, छुट्टी घर से ही कर दिया, घर से कर लो काम, आज वर्क फ्रॉम होम, बुक्स वहाँ ले जाना, यहाँ ले जाना, क्वेश्चन तुम्हारे पास भी होना चाहिए, क्या डिस्कस करूँ? हॉलो शाफ्ट स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड, क्या है मतलब, किस बेसिस पे कहा जा रहा है, ये क्या देखना है इनके लिए? स्ट्रॉन्गर की बात कर रहे हैं तो देखना है ट्विस्टिंग, मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम वॉल्यूम, देखो क्या मतलब है, जैसे आपने एक हॉलो लिया, सॉलिड लिया, अंदर से भरा हुआ है, खाली नहीं, रेडियस आर, लेंथ एल। अब जब ये हॉलो बनाएंगे ना, हॉलो का मतलब एकदम खाली नहीं रहेगा, इसकी थोड़ी थिकनेस भी रहेगी, मतलब अंदर थोड़ा सा मटेरियल भी रहेगा, ऐसा बनाना है। ये है ना, इसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2, इसका रेडियस R पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं है, ये R पूरा है। क्या इक्वल है दोनों के? पहले मैं एक रिलेशन यहाँ से बना लेता हूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी, बना लीजिए रिलेशन। पाई, पहले आउटर का वॉल्यूम निकाल लेना, फिर अंदर वाला माइनस कर लेना, आउटर का निकाल के अंदर वाला माइनस करो, तो आउटर का वॉल्यूम होगा पाई R2 स्क्वायर एल माइनस पाई R1 स्क्वायर एल, अंदर R1 है, बाहर वाला R2। और सेकेंड डायग्राम में ये होगा पाई R स्क्वायर एल, पाई R स्क्वायर एल, मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं भी यूज करता हूँ।
अभी दोनों को ट्विस्ट करना है ना, ट्विस्ट करना मतलब वन एंड फिक्स करना है, दूसरे एंड पर फोर्स लगा के घुमाना है, ऐसे ट्विस्ट करना है ऐसे ना। दोनों के टॉर्क कंपेयर कर लेता हूँ, जो टॉर्क ज्यादा बियर कर लेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो दोनों का टॉर्क लिख लो, उसे कंपेयर कर लो। टॉर्क कंपेयर करो बेटे, हॉलो का मैं सॉलिड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। हॉलो में पाई सब कुछ फार्मूला वही है, बस फर्क थोड़ा सा है जी, R2 पावर 4 माइनस R1 पावर 4 करना है। यहाँ R2 पावर 4 करना है। थोड़ी सी मैथ लगा लो आप लोग, इसका फैक्टर कर लो, ऊपर वाले का याद करो बेटे, बहुत फैक्टर तुमने किया 9th 10th में, फैक्टर करो, 4 वाले का फैक्टर करो। तो R2 पावर 4 माइनस R1 पावर 4 तो होगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। 4,000 hours of watch time is a lot. It's 240,000 minutes, or to put it in another way, it's a single person watching your content continuously for 166.6 days. अब देखो यहाँ से क्या प्रूफ किया, ऊपर से क्या प्रूफ किया हुआ, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज R स्क्वायर है ना, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एक R स्क्वायर से कैंसिल कर लो। 4000 divided by 24 hours. अब देखो अपने आप बताओ क्या ज्यादा, ऊपर ज्यादा है ना, divided by 24 न्यूमरेटर hours. ग्रेटर है कि नहीं है, The answer is approximately 166. इसलिए हॉलो सॉफ्ट स्ट्रॉन्गर है देन लोअर वन। सर ये कैसे किया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R स्क्वायर का स्क्वायर? वॉल्यूम इक्वल किया बेटा, ओके सर। हॉलो का वॉल्यूम निकालने के लिए बाहर वाले में अंदर वाला माइनस करना होगा, और सॉलिड का तो हाँ वो सही ऊपर है। निकाला था इक्वेशन। हाँ तो याद रखना हॉलो स्ट्रॉन्गर होता है, बस एक ग्राफ और डिस्कस करना है। तुम लोगों के नए वाले जो पैकेज मिला इसमें चैप्टर है, यस सर है, यस सर। एक ही में कितने चैप्टर डाल दिए यार, तो नया वाला मिला ही तुम्हें नहीं मिला? नया नहीं मिला अभी, फीस भर के आओ, नहीं मिला, पूरी फीस दे के आओ। पूरी दी है। जाकर खुद लेके आना है। जाके ले आओ भैया, घर थोड़ी भेजेंगे वो। हाँ सर मैं गया था, वो अच्छा। कह रहे अभी शेखर सर है। कोई और दे देता यार, ऐसा क्या है, चाबी क्या तो शेखर लॉक करता है उसको। ये काम करना, फोन से करके जाना है, ठीक है ना।
मैं कब आऊँ? ओके सर। बिना घर वालों को पता लगे। और क्या कैसे होगा फिर अदरवाइज? चलो मैं फिर आगे एक लास्ट ग्राफ समझा दूं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम ग्रेविटेशन के क्वेश्चन का इसके करेंगे, कल कुछ पढ़ाएंगे नहीं, दोनों चैप्टर के पहले क्वेश्चन करेंगे। पैकेज ले लेके बैठना अपने अपने, जिसके पास नहीं होगा अपना बच्चों से शेयर कर लेना पेजेस। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो, कोई भी इंसान का अपनी घरवाली या बच्चों तुम लोग का कोई जो टेस्ट होते हैं टर्म टेस्ट भी होते हैं, मतलब कोई टर्म टेस्ट टाइप का भी होता है या 15 दिन पीरियोडिक टेस्ट होता है, क्या होता है? एफटी होता है? कितने एफटी हुए अभी तक? एक ही हुआ है सर। अच्छा, नंबर तो पता नहीं लगा यार। सर कल भी है सर टेस्ट? सर कल AIATS है। कल क्या है? AIATS है? AIATS है। अच्छा, चलो बेस्ट ऑफ लक अभी से। तुम लोग तो एक्सपीरियंस लोग हो, बहुत बार एग्जाम लास्ट ईयर दिया है, मेडिकल एग्जाम दे चुके हो, तो एग्जाम देने कोई फोबिया तो है नहीं, दूसरे घर में बैठ के देना है। कोशिश करना है कि बेटा गूगल वगैरह मत करना, क्योंकि आदत खराब हो जाएगी, है ना। जो नंबर आएगा आने देना। पॉइंट समझ रहे हो आप लोग? सर फिर कल क्लास यस सर। तेरी क्या शेड्यूल कल की लगी हुई है क्या? हाँ नो सर। सर, नो कोई नहीं कल का। टाइम टेबल तो नहीं मैंने देखा। कोई क्लास नहीं है कल। नहीं है सर, कल नहीं है। मैं तो देखा नहीं शेड्यूल, तूने कहाँ से देखा? सर पूरे हफ्ते क्लास हो जाएगी सर। अभी नहीं पूरे हफ्ते होगी, बाद में हो ही जाएगी, फरवरी में तो होना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या सिलेबस तो हो जाएगा, लेकिन वही चक्कर है ना, पढ़ना तो ढंग से पढ़ो, क्या फायदा पढ़ने से। मैं ही अब तक खत्म कर देता, लेकिन क्लासेस में लगाएंगे ना सर? है आज तो ऑफ होता है ना, आज क्लास में लगाइए। नहीं, तुम्हारा वीकेंड में लगेगा, हफ्ते में एक दिन। पिछले वीक नहीं लगा था? लगेगा सर 8 से 3। पिछले वीक नहीं लगा था? नो हाँ नो सर। पहली बार है। नहीं, अब लगेगा तुम्हारा, हफ्ते में एक दिन लगेगा, आइदर सैटरडे और संडे, और ऐसे लगेगा 8 से 3। सर डाटा भी खत्म हो जाता है इतने में। पूरा खत्म हो गया, दर्द करने लगती है। हाँ, उसमें वीडियो ऑफ बैटरी भी हो जाती है पूरी। हो जाता है खत्म, तो 4 घंटे में पूरा हो जाता है। वीडियो ऑफ करके रखा करो। यस सर, वीडियो ऑफ करने पे भी 3 GB वीडियो चला ऑफ गया अभी होती है तक। यस सर। पोस्टपेड कर। हाँ, सर 3.5 GB खत्म हो चुका है। पोस्टपेड वाला सस्ता नहीं, तुम इसी को ले लो, कि वाईफाई लगवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। वाईफाई लगवा लो, सस्ता वाला लगवा लो। 500 वाला कुछ ऐसा है प्लान? 500 रुपए वाला है कोई वाईफाई प्लान? एक बार चेक कर डालेंगे। हाँ, वाईफाई लगवा लो, घर वालों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपना पर्सनल वाईफाई उसमें चढ़ा देना। तो जो आप उसमें कॉलिंग भी फ्री है, तो किसी कॉल करना और लैंडलाइन यूज कर लेंगे घर वाले। मम्मी बैठी रहेंगी फोन पे देर देर तक, सारे रिश्तेदारों से हालचाल लेती रहेंगी। तो बाकी सबका पर्सनल जो वाईफाई हटवा दो, इसी को वाईफाई यूज करो, पर्सनल डेटा डलाने की जरूरत ही नहीं है। डलवा लो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप लोग क्लास प्रॉपर ले पाएंगे ऐसे। लेकिन एक ही दिन की प्रॉब्लम है, आई थिंक बाकी दिन तो आप पढ़ ही ले रहे हो, है ना। वीकेंड की प्रॉब्लम हो रही हो, दिन तो बच जाती है। क्या करना है? तो अभी तो रात को डेटा आ जाएगा ना, अभी खत्म हो जाने तो क्या करना है। अब तो क्लास खत्म हो रही है, और इसके बाद पढ़ना है, करना क्या, डेटा क्या करोगे लेके। दोस्ती यारी छोड़ो, है ना, कुछ दिन के लिए छोड़ दो तुम लोग दोस्ती यारी। दोस्त एक पैसे काम नहीं आएंगे। देखो आदित्य ने हालचाल पूछती है?
आते हैं सर काम। नहीं सर, पहले बात हुई थी थोड़े दिन पहले। तुमने किया था उसने किया था? सर मैंने किया था शायद, वैसे उसने भी किया था उससे पहले एक बार ही, ऐसी सर वो बात नहीं है। डाउट के लिए पूछा था, डाउट के लिए किया था वैसे तो मैं। अभी 2-4 दिन याद रखिएगी बेटा, 2 महीने बाद जब वहाँ के दोस्त बन जाएंगे फिर भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि आगे के बन जाते हैं ना। पिछला वाला वो कैरी पावर नहीं होता फिर, क्योंकि वहाँ की बॉन्डिंग और तगड़ी बनती है, क्योंकि हॉस्टल में रहना, एक साथ खाना पीना, सोना बैठना, झगड़े करना, टीवी देखना, दिल में जगह होती है लेकिन केयर नहीं कर पाते, वो आगे फिर बिजी हो जाते हैं ना। तो आप लोग इसलिए बेटा, मैं आपको बताऊँ, ये कृष्ण की बात है कि उन्होंने बोला था सिर्फ माँ जो होती है वही आपकी शुभचिंतक है, बाकी कोई भी आपकी परम मित्र मत मानिए, इवन फादर को भी नहीं। आप दोनों बैठ जाएंगे ना, अगर कुछ नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ करेंगे भी नहीं, तो फादर आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। मम्मी फिर भी खाना पीना खिलाती रहेंगी चोरी चोरी। मदर के अलावा कोई फ्रेंड नहीं है।